प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक खूबसूरत सफर पर चलने का न्योता देता हूं। एक ऐसा सफर जो हमें 1400 साल से भी पीछे ले जाएगा। उस महानतम इंसान के जीवन और विरासत को समझने का सफर जो कभी इस धरती पर चला, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का के पवित्र शहर में पैदा हुए मोहम्मद PBUH सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल थे। अपनी नुबुव्वत से पहले भी उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद के नाम से जाना जाता था। अज्ञानता और अंधकार के दौर में भी उनकी जिंदगी रोशनी की एक किरण थी। एक जवान आदमी के तौर पर मोहम्मद PBUH ने एक चरवाहे के रूप में काम किया और बाद में एक व्यापारी बने। उनकी ईमानदारी और इंसाफ ने उन्हें हर मिलने वाले का सम्मान दिलवाया। लेकिन 40 साल की उम्र में ही उनकी जिंदगी ने एक अलौकिक मोड़ ले लिया। हीरा की गुफा में फरिश्ता जिब्रील AS पहली वही रेवलेशन लेकर उतरे। इकरा, अपने रब के नाम से पढ़। इन शब्दों ने उस मिशन की शुरुआत की जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। मोहम्मद PBUH द्वारा लाया गया इस्लाम का पैगाम एकेश्वरवाद, इंसाफ और करुणा का था। उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अडिग रहे। उनका धैर्य और दृढ़ता हम सभी के लिए सबक हैं। उनकी जिंदगी के सबसे निर्णायक पलों में से एक था हिजरत, मदीना की ओर पलायन। इसने इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत और पहली इस्लामी राज्य की स्थापना को चिह्नित किया। मदीना में उन्होंने आपसी सम्मान, भाईचारे और समानता पर आधारित एक समुदाय का निर्माण किया। कई परीक्षाओं और मुसीबतों के जरिए मोहम्मद PBUH ने दया और माफी का उदाहरण पेश किया। यहां तक कि अपने सबसे कट्टर दुश्मनों के प्रति भी उन्होंने अद्वितीय करुणा दिखाई। मक्का की फतह याद है ना? जिस शहर ने कभी उन पर जुल्म किए थे, उसमें उन्होंने विनम्रता से अपना सिर झुकाकर प्रवेश किया। उन्होंने घोषणा की, धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है, सभी को शांति की पेशकश करते हुए। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद PBUH की सीरत सिर्फ अतीत की कोई कहानी नहीं है। यह एक मार्गदर्शक है, प्रेरणा का स्रोत है और हम सभी के लिए आशा की एक किरण है। उनकी जिंदगी हमें ईमान, प्यार और ह्यूमैनियत का असली सार सिखाती है। आइए हम उनके नक्शे कदम पर चलने और उनके जीवन के उसूलों को अपनाने का प्रयास करें। अल्लाह हम सबको उनके चरित्र का अनुकरण करने और शांति और करुणा का पैगाम फैलाने की ताकत दे। आमीन। इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक अस्सलाम।